ये मान के चलिए मतलब उत्तर सब जोनल ब्यूरो अभी लगभग नक्सल गतिविधि से मोटा मोटा अभी मुक्त होगी, फ्री होगी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 25 नवंबर को एक साथ 28 माओवादियों ने हथियार डाल दिए और मुख्य धारा में लौट आए। ये सभी माओवादी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के मार डिवीजन में सक्रिय थे। इनमें एक डिविजनल कमेटी मेंबर और 6 एरिया कमेटी मेंबर भी शामिल है। तीनों माओवादियों ने अपने हथियार भी सरेंडर किए, जिनमें एक SLR राइफल, एक इंसास राइफल और एक 303 राइफल है। सभी माओवादियों को बस से नारायणपुर SP ऑफिस लाया गया। बस्तर आईजी सुंदर राज, कलेक्टर और SP के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण किया। पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार सर्च ऑपरेशन और जवानों की गश्त बढ़ाई गई थी। इस दबाव की वजह से नक्सली अपने ठिकानों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। साथ ही सरकार की पूना मार्गेम पुनर्वास नीति ने भी इन्हें हौसला दिया। खास बात यह है कि सिर्फ पिछले 3 महीने में अबूझमाड़ क्षेत्र से ही 292 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर सब डिविजनल ब्यूरो, जिसमें माड़, केशकाल, उत्तर बस्तर और ईस्ट बस्तर डिवीजन है। बस्तर आईजी पी सुंदर राज ने कहा, उत्तर सब जोनल ब्यूरो अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्तर आईजी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था कि नक्सली नेता गणपति, गणेश उइके, देवजी, संग्राम, रामधारी, पापाराव, बारसे देवा समय खराब न करते हुए आत्मसमर्पण दे। माओवादी हथियार छोड़ आत्मसमर्पण करें तो सरकार स्वागत करेगी। विगत कुछ महीनों में बस्तर संभाग के अंतर्गत लगभग सभी जिला में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए हैं। उन्हें समाज भी स्वागत किया, शासन भी उनको स्वीकार करते हुए उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार की सहायता और कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 25 नवंबर को जिला नारायणपुर के अंतर्गत अबूझमाड़ डिवीजन, जो दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी इलाका में आते हैं, उसी माड़ डिवीजन का कुल 28 माओवादी कैडर है, जिसके विवरण भी मैं देना चाहूँगा। एक DVCM स्तर के कैडर है और 6 एरिया कमेटी स्तर के कैडर है, एक PPCM लेवल का कैडर है और 14 पार्टी मेंबर और 6 जनताना सरकार जो संगठन के जो कैडर्स है। इस प्रकार टोटल 28 माओवादी कैडर्स आज एक फॉर्मल तरीके से हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल हुई। विगत कुछ समय से लगातार संपर्क में थे और उन्हें आश्वासन शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, ITBP, BSF, CRPF तमाम सुरक्षा बल अपना क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, उन सबकी ओर से उन्हें आश्वासन दी गए थे। वो बिना किसी प्रकार का संकोच मन में बिना किसी प्रकार का कोई भय और डाउट सामने आ सकता है, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम लोग सब तत्पर करके इस बात को स्वीकार करते हुए विगत कुछ समय से काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आए थे। उन सबको एकत्रित करके आज एक फॉर्मल जो कार्यक्रम पूना मार्गम के तहत आयोजित किए गए थे, उसमें 3 माओवादी कैडर है। उन्होंने SLR, इंसास और 303 वेपन भी आज हैंड ओवर किया। तीनों वेपन को हमने स्वीकार किया। आने वाला समय उसकी अग्रिम जो कानूनी कार्रवाई उस संबंध में भी की जाएगी। और इस प्रकार आप सबको विदित है, विगत अक्टूबर महीने में बस्तर संभाग मुख्यालय जैदलपुर में दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी का साउथ सब जोनल ब्यूरो के इंचार्ज सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश उर्फ सतीश और 4 DKZC लेवल के जो कैडर्स है, रनिता, राजमन मंडावी, वेंकटेश, राजू सलाम और एक रीजनल कमेटी मेंबर रतन और काफ़ी बड़ी संख्या मानी DVCM, ACM, PLG कैडर्स कुल 210 की संख्या में जैदलपुर में मुख्य मार्ग में जो मुख्य धारा में उन्होंने शामिल हुई है। उसके पश्चात जिला कांकेर के मुख्यालय में भी टोटल 21 माओवादी कैडर है। खासतौर पर केशकाल डिवीजन और उत्तर बस्तर डिवीजन कैडर्स ने मुख्य धारा में शामिल हुई। उसके पूर्व में
गढ़चिरौली इलाका में हमारा सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल और उनके साथ टोटल 61 माओवादी कैडर है, उन्होंने भी मुख्यधारा में शामिल हुआ। और सीमावर्ती राज्य में भी काफ़ी बड़ी संख्या में तेलंगाना और अन्य इलाका में भी माओवादी कैडर ने मुख्यधारा में शामिल हुआ। इस प्रकार वर्तमान के परिस्थिति में माओवादी संगठन काफ़ी हद तक अभी उनके पूरा नेटवर्क टूट चुकी है, उनके आधा क्षेत्र समाप्त होते जा रहा है, उनकी पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है, उनकी सप्लाई नेटवर्क, उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट, सभी प्रकार का जो नेटवर्क उनका ध्वस्त हो चुकी है। और शेष कुछ माओवादी कैडर अभी भी जो जंगल के अंदर है, उन्होंने भी शायद विचार कर रहा है मुख्यधारा में लौटने के लिए। शासन की ओर से बार बार हम वही अपील करना चाहते हैं, सही वक्त भी है, समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी निर्णय लेकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य यदि वो आ रहा है, उन्हें समाज भी स्वीकार करते, शासन प्रशासन भी, सुरक्षा बल भी उनको स्वागत करते हैं। यदि अनावश्यक समय बिताने से फिर और कठिनाई सामने आ सकता है, इसलिए अभी माओवादी संगठन का, माओवादी विचारधारा का कोई भविष्य नहीं रह गई। छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार लगातार हर प्लेटफॉर्म में जो इस बात को कंटिन्यूसली बोलते आ रहा है, हिंसा का कोई रास्ता नहीं, हिंसा का कोई अभी स्थान नहीं है। इसलिए जो भी कैडर्स है, यदि पुलिस ब्यूरो मेंबर से लेकर सेंट्रल कमेटी से लेकर डिविजनल कमेटी, पीएलजी फॉर्मेशन और स्थानीय जितना भी संगठन के कैडर्स है, वो सब हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने से बेहतर होगा। पूरा संगठन अभी समाप्ति की ओर, खात्मा की ओर है। शेष कुछ ही माओवादी कैडर्स बच गए थे, उनसे भी लगातार हमारा अपील जारी है। दूसरी ओर साउथ सब जोनल ब्यूरो है, जहाँ इंद्रावती नदी के दक्षिण क्षेत्र है, जो जिला बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा इन क्षेत्र का प्रभाव रहते हैं। उन इलाका में भी जैसा शेष जो माओवादी कैडर हैं, जिसमें नाम भी मैं लेना चाहूँगा, DKSRC कैडर्स पापाराव है, DKSRC कैडर बारसे देवा है, और अन्य जितना भी डिविजनल कमेटी लेवल के कैडर्स है, DKSRC लेवल का कैडर्स है। इवन कुछ सेंट्रल कमेटी मेंबर्स भी जैसा अपना सीमावर्ती जो MMC जोन में भी है और अन्य जो इलाका में भी है। मैं यदि सीनियर माओवादी कैडर्स का नाम एक बार और लेना चाहूँगा, यदि पुलिस ब्यूरो मेंबर में देवजी है, गणपति है, जो मिसिर बेसरा, जो बड़े अपना सीमावर्ती झारखंड राज्य में है, लेकिन अन्य जितना भी सेंट्रल कमेटी मेंबर रामदेव से लेकर गणेश उइके है, संग्राम है, और DKSRC कैडर्स का नाम मैंने दोबारा एक बार और लेना चाहूँगा, पापाराव है, बारसा देवा है, और अन्य जितना भी जो नीचे लेवल का PLG और DVCM और संगठन के कैडर्स है। अभी सही समय है मुख्यधारा में लौटने के लिए, आ जाए। उसका बिना किसी प्रकार का कोई समय वेस्ट ना करते हुए, बिना किसी प्रकार का मन में कोई डाउट ना हो। शासन का स्पष्ट इरादा है, स्पष्ट मंशा है, कोई हिंसा त्याग करके आ रहे थे, उनका पुनर्वास के लिए सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध की जाती है। और आगे इसके पूर्व में भी जो काफ़ी उदाहरण है, जो अभी 1.5 महीने का अवधि में देखा जाएगा, लगभग 500 से अधिक जो माओवादी कैडर ने हमारा अपील को सुनते हुए आए हैं, शासन की जो अपील को भी सुनते हुए उसमें विचार कर मुख्यधारा में शामिल हुई। उन सबको पुनर्वास के लिए पॉलिसी के तहत सभी प्रकार का जो सुविधा और सहायता उपलब्ध की जा रही है। और शेष माओवादी कैडर को भी बार बार हमारा वही अपील रहेगा। जिस तरीके से वर्ष 2024 और 25 में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट संकल्प है बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से खात्मा करना, उसी संकल्प को क्रियान्वयन करते हुए हमारा DRG, STF, बस्तर फाइटर क्षेत्र में तैनात सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय समाज है, और सब लोग मिलकर जो अन्य जितना भी स्टेक होल्डर्स है, सुरक्षात्मक करने से मैं नाम नहीं ले पा रहा है, जो मीडिया का साथीगण भी उसमें एक प्रमुख भूमिका रहा है। सबके मिलजुल प्रयास से अभी एक सकारात्मक परिस्थिति हम मैदान में देखने मिल रहा है। बस्तर का पूर्व में एक पहचान थे आतंकी घटना से, जो IED ब्लास्ट के कारण से, नक्सल वारदात के कारण से, वो पहचान अभी बदलते हुए काफ़ी एक सकारात्मक पहचान बस्तर इलाके को मिल रहा है। आने वाले समय में बस्तर क्षेत्र इधर का प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए, इधर की जो इको टूरिज्म, कल्चरल हेरिटेज के लिए, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस संबंधित जो अन्य इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो संभावना है, इन सब के कारण से बस्तर का पहचान बनेगा और एक सकारात्मक परिस्थिति निर्मित होने का पूर्ण संभावना है। और इसके लिए क्षेत्र में जो जितना भी हमारा सहयोगी है, सबका मैं इस वक्त आभार देते हुए, लेकिन काम और भी शेष है। जो अन्य जितना भी जो कैडर्स जंगल के अंदर है, उनसे भी संपर्क करके उन्हें भी मुख्यधारा में लेने के लिए सबसे अपील भी करते हैं। और आज के अवसर पर जो समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई 28 कैडर्स का हम आने वाले समय जो पुनर्वास पॉलिसी के तहत उनके सभी प्रकार का रिहैबिलिटेशन का सुविधा उपलब्ध कराएगा। देखिए, जैसे इलवत पंचायत एक स्कीम है, उसी के तहत जो ग्राम पंचायत जहाँ पर नक्सल कैडर्स जो हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गई है,
यदि ग्राम पंचायत उसका प्रस्ताव पारित करेगा, फिर उसके इलवत पंचायत के तहत जो नक्सल मुक्त ग्राम के लिए, ग्राम पंचायत के लिए शासन की ओर से जो आर्थिक सहायता और अन्य जो विकास कार्य के लिए भी प्राथमिकता दिया जाता है। अभी इसका प्रक्रिया जारी है, क्योंकि अभी विगत 1-1.5 महीने में काफ़ी बड़ी संख्या में जो खासतौर पर उत्तर सब जोनल ब्यूरो, जिसमें माड डिवीजन है, उत्तर बस्तर डिवीजन है और केशकाल डिवीजन है, ईस्ट बस्तर डिवीजन है और सीमावर्ती राज्यों में जो गढ़चिरौली डिवीजन है, जो हमारे क्षेत्र की बात करते हैं, ये 4 डिवीजन है, उत्तर बस्तर, माड डिवीजन, केशकाल डिवीजन और पूर्वी बस्तर डिवीजन। इसमें लगभग संगठन काफ़ी हद तक अभी मुख्यधारा में शामिल हो गई है और शेष कुछ कैडर बचा है, उनसे भी हम लोग लगातार इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा ये पूरा कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगा, फिर अभी तो अबूझमाड़ इलाका देखा जाएगा, ऐसा कोई इलाका नहीं जहाँ पर आप सुरक्षा बल नहीं पहुँच पा रहा है। अभियान के दृष्टिकोण से और विकास कार्य को गति देने के दृष्टिकोण से हमारा प्रशासन या सुरक्षा बल या पुलिस नहीं पहुँच रहा है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं। अबूझमाड़ के अंतर्गत 130D जो नेशनल हाईवे, उसके लिए काफ़ी एक बड़ा उदाहरण है। अभी हाल फिलहाल में पूरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगी, काम इसमें प्रगति पर है और अन्य जितना भी क्षेत्र में जो विकास कार्य अभी काफ़ी अच्छी गति से प्रारंभ हो गई है, लेकिन आने वाले समय में और इसमें बेहतर तरीके से हम क्रियान्वयन करने का परिस्थिति निर्मित होगा। अभी नक्सल मुक्त पंचायत घोषित करने के लिए प्रक्रिया शेष बाकी है, वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए, मतलब उत्तर सब जोनल ब्यूरो अभी लगभग नक्सल गतिविधि से मोटा मोटा अभी मुक्त होगी, फ्री होगी। दरअसल सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अबूझमाड़ क्षेत्र को 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। आत्मसमर्पण करने वाले सभी 28 माओवादियों की अभी प्रोफाइलिंग की जा रही है। देखिए बस्तर से लेंस संवाददाता बप्पी राय की रिपोर्ट।